शालगाम, ये सारे मुलबंग, ये सारे गांव यम पेवान अत मज में मैक्सिमम जो इससे जुड़े हुए दे फॉल इन माय कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो उसमें उनका रोजगार भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है, अल्लाह को देना है। तो वो दैट्स ए सोर्स ऑफ दैम। मैक्सिमम लोग कलंदरा साइड से लोग हैं, बांडीवाला से, तो वो सारे यहाँ पर हैं। और उसके साथ साथ हम समझते हैं कि टूरिज्म एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है। मैंने भी आपको एनलाइट बताया कि हमारा फ्रूट जो है इट्स बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी, फॉलोड और साइमल्टेनियसली बाय द टूरिज्म। हमारे 60% लगभग लोग जो है इससे सेब से जुड़े हैं। उसमें भी हमने कहा आपसे साफ्टा है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड टैक्स बाहर के एप्पल को नहीं लगता, हमारा सेब मार्केट नहीं पकड़ पा। तो हमारे इकसादी तो हमें बड़ी प्रॉब्लम उससे। पिछले साल आपने देखा होगा 7,000 ट्रकें रुकी हमारी नेशनल हाईवे। तो इकसादी तो जो हमारा सोर्स है वो तो एक टूरिज्म है और हमारा एप्पल है। तो हमें इन दोनों चीज़ें हमारी प्रायोरिटी है। मैंने अभी आपको कहा कि जो हमारे गवर्नर साहब का खुतबा है इसमें यह है कि हमें टूरिज्म जो है हम उसमें एक जो है पॉसिबल सारा इसमें रिक्विजिट हम इसमें कर देंगे। और हमें उम्मीद है कि ये सरकार की तरजीहात में रहेगा टूरिज्म, जैसे हमारे बाकी सेक्टर्स है जो जनवरी में लंबी एज कम्पेयर टू पिछले दिनों बहुत देर तक वो रहेगी। हम जो भी मुद्दे यहाँ पर होंगे हम गवर्नमेंट को उसमें अकाउंटेबल बनाएंगे। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब जो है वी आर होपफुल, इज कमिटेड। जो उन्होंने कहा कि टूरिज्म हो, बिजली के हवाले से जो भी उन्होंने कहा यहाँ पर तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ होगी, बट आई विल टेक अप इट विद इन द असेंबली विद आवर पार्टी लीडर्स, जितने भी हमारे लेजिस्लेटर्स हैं उनसे भी, और बाकी भी जो लोग हमारे साथी है इस अलायंस में उनसे भी, चाहे तारिगामी साहब हो, चाहे हमारे कांग्रेस के हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो। हम ये मुद्दे कोशिश करेंगे सारे मिलकर उठाए सरकार के सामने, जो जेन्युइन हो उनकी नोट्स में लाएंगे कि उनका रिड्रेसल हो। और वी विल मीट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एज वेल। इन स्पेसिफिकली हमारी जो मीट होगी वो यहाँ के इश्यूज के रिलेटेड होगी। और हमें उम्मीद है नौबत नहीं आएगी कहीं पर हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करने की। मुझे उम्मीद है कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब विल एड्रेस आवर ऑल जेन्युइन इश्यूज। मैं इस स्पेसिफिक में बोल रहा हूँ। तो हमें वहीं पर भी ऐसा नहीं नौबत आएगी कि जहाँ पर हमें कहीं पर पीसफुली अब प्रोटेस्ट करना पड़े कोई कचे, वहाँ इंशाल्लाह नौबत नहीं आएगी। वी आर श्योर दीज इश्यूज विल बी एड्रेस्ड। उसमें हमें सबसे पहले जो इन दिनों हमें इश्यूज मिले मेरे पास, इससे पहले भी लोग थे लेकिन अब बहुत सारे हमारे जो जो कि मैंने कहा कि गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी से ज़्यादा मेरे उस कॉन्स्टिट्यूंसी में यहाँ के एरियाज पड़ते हैं। और जो मुझे आपने इंफॉर्मेशन लास्ट टंगमर में दी कि जीएडी वालों ने वो नोटिफाई एरियाज हुए हैं, तो वो सारे वो गांव हैं जो मेरे इस एरिया से परटेन करते हैं। उसमें मैक्सिमम जो इस मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से परटेन करते हैं। आई मीन से मेरी इन द सेंस जिससे मैं वहाँ से कंसर्न एमएलए हूँ। तो उसमें हमारी सर एक रिक्वेस्ट आप सबसे है कि सबसे पैरामाउंट हमारा जो इशू है यहाँ पर जो हमें कन्फ्रंट हो इसमें हमें है, वो हमारा है गाइड्स का। तो अब कमर साहब फोन शायद हम एक को एक ही लाइसेंस दे दे तो वो 3 महीने 4 महीने या विंटर्स में रहेगा। what he will do rest of the 9 months. This was a very pertinent and a valid point on there. So we have to kindly note down this. या आप अपने लिखिए इस पे कि ऐसे प्लीज नहीं आपका नहीं ऑलरेडी सर नोटेड है। हाँ नोटेड, ऐसे याद नहीं रहेगा आपको, बहुत सारे इश्यूज है। सो इट विल बी प्रॉपर इफ यू नोट डाउन मीटिंग है बजट जी। तो उसमें दूसरा अब हम आपके इस पे आ जाते हैं जो ये एक तो हो गया इनका हमारा रजिस्ट्रेशन। चौथा हमारा आता है जैसे हमें ऑल टेरन व्हीकल्स है, एटीवीज में हमारा ये हाँ स्नो बाइक्स एटीवी। तो उसमें हमारा ये है कि इम्प्लीमेंट तो नहीं हुआ लेकिन मुझे कहा गया है कि हमें कहा जाता है कि आप 2 लाख रुपए आपको डिपॉजिट। हाँ गुलमर्ग डेवलपमेंट जी जी वही तो मैं तारिक साहब से बोल। तो तारिक साहब आप दिस योर फर्स्ट डे, so please look into it. What is under what provision? If it is there, we will see, want to learn from your good self.
kindly apprise us, under which, because we have a motor vehicle act, उसमें जो भी कहीं पर फाइन है, कहीं रजिस्ट्रेशन फी है, that is provided under motor vehicle act at the moment. पीछे ये था कि जैसे हमारा पहलगाम है या गुलमर्ग, अभी गुलमर्ग की बात करूँ, इको फ्रेजाइल एरिया है, पूरा जो है ये एरिया फॉरेस्ट का एरिया है। तो जैसे हमारे पौनी वाला एक मशरूम ग्रोथ हो रही है जी, और उस चीज को एड्रेस करने के लिए कि उनके बदले अगर हम एटीवी लाएंगे, और पहले तक क्योंकि तब इतना नहीं था कि एटीवी भी उतने नंबर में लाएंगे जितने पौनी वाला, बट कैरिंग कैपेसिटी, जितनी हमारी कैरिंग कैपेसिटी होगी उतने एटीवी लाएंगे, उतने पौनी वाला सरेंडर करेंगे अपना लाइसेंस। एक तो वो इशू था, और दूसरा आप खुद भी सर ये बिलीव करते हैं कि ये हमें तोहफे में मिला है नेचर से। हमारा जितना भी टूरिज्म है वो नेचुरल टूरिज्म है, आर्टिफिशियल। हमने एक चीज अभी गंडोला बनाई है, तो आप मतलब इसको हम मेंटेन करने में हमारा कितना एफर्ट लगता है, तो नेचर ने हमें इतना कुछ दिया है, तो हम सब की पहली प्रायोरिटी जो रहनी है चाहिए कि नेचुरल टूरिज्म को मेंटेन रखें। अब मैंने जो यहाँ गिव बिग हैंड फॉर दिस, मैंने यहाँ एट अ गवर्नमेंट लेवल, लेकिन हम आपसे कॉन्फिडेंस में लेके हम चाहते हैं कि me in my humble opinion, I may be wrong because we have to learn from you, आप इससे जुड़े हुए हैं, एक्सपीरियंस, तो हम ये चीज चाहेंगे कि मैक्सिमम हमारी कोशिश होनी चाहिए एनवायरनमेंट इको फ्रेंडली, जो हमारा ट्रेडिशनल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, कितना अच्छा होता कि 80s के साथ साथ हमने जो ट्रेडिशनल अपना टोंगाज है, मैं परसों एक वीडियो देख रहा था कि श्रीनगर में एक अच्छे विद अ गुड एकेडमिक बैकग्राउंड उन्होंने वो टांगा लिया था, सो ब्यूटीफुल, तो वो कितना अच्छा लग रहा था। ये तो हर जगह पर, मुझे लगता है कश्मीर पैराडाइज ऑन अर्थ है ना, पूरी दुनिया में बहुत सारी खूबसूरत जगह है, बट पैराडाइज ऑन अर्थ यूनिक है, क्राइम फ्री सोसाइटी, बाकी चीज ऐसे ड्रग सुना तवे ऐसे बना जाना थे, सिर्फ खूबसूरती नहीं कि दिस वाज वन ऑफ द एसेंशियल इंग्रेडिएंट। तो उसमें हमारी कोशिश रहनी चाहिए। तारिक साहब इस चीज को जरा एक्सप्लोर करिएगा प्लीज, मुझे इसमें सजेस्ट करिएगा कि हम ट्रेडिशनल वो अपना यहाँ पर रखते। आई थिंक कि जो पानी वाला से दैट मैच, हम तो वो एनवायरनमेंट को वो अच्छे से उनका वो रिड्रेस कर लेते, तो इंस्टेड ऑफ, बिकॉज दिस इज ऑल्सो ए मोटर, all weather terrain vehicles जो है, this is a motor, so environment friendly more is, which is our traditional way of transportation. So if we encourage this simultaneously, let us have that very mode of transportation on that. So next time we will जो इनका मानना है वही मेरा भी मानना है, वही बाकी ऑफिसर्स का मानना है, वही लोगों का मानना है। अल्टीमेटली गोल ये है कि सस्टेनेबल टूरिज्म। अब हमारे पास अगर कोई चीज है वो रिस्पॉन्सिबल और सस्टेनेबल टूरिज्म है। बाकी टूरिस्ट न हमें बाहर जाना है, टूरिस्ट को यहाँ पकड़ के लाना, टूरिस्ट खुद आ रहा है, सिर्फ हमारी वे ऑफ बिजनेस है, उस पे हमें वर्कआउट करने की जरूरत कि हम, और वो टूरिज्म भी हमें रेगुलेट करना है कि हम उस टॉलरेट वी आर नॉट एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अकोमोडेट कर सकते हैं। नो ऑफिसर विल बी अगेंस्ट एनी सर्विस प्रोवाइडर, किसी मेरी भी सर, लेकिन आप के थ्रू भी सर मैसेज एक चला जाना चाहिए कि जो डिपार्टमेंट यहाँ, जो अथॉरिटीज या जीडीए हो, टूरिज्म हो, म्यूनिसिपैलिटी हो, रेवेन्यू हो, पुलिस हो, सब यही एक चाहते हैं कि रेगुलेशन ऑफ द ट्रेड। एक ही चीज पे हमने काम करना है, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि हमारे पास रोजगार के मौके ही मौके। हमें सर लास्ट ईयर से यूनाइटेड पहलगाम का नारा दिया था, बिलाल साहब ने, तो यहाँ भी हम यूनाइटेड गुलमर्ग का नारा देंगे। यूनाइटेड गुलमर्ग, वेरी गुड। दैट इससे पहले भी कहा, यहाँ पर आज हमने एक निशस्त रखी थी, बहुत बेहतरीन मीटिंग रही, जिसमें हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तारिक साहब थे, हमारे तहसीलदार साहब थे, हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म थे जो गुलमर्ग के हैं, हमारे यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे टंगमर्ग गुलमर्ग, और हमारे अभी जिनके पर्टिन ज़्यादा मसले मसाइल है केबल कार कॉरपोरेशन, उनके हमारे मैनेजर शौकत साहब थे, और हमारे प्रोफेसर असदुल्ला साहब, जहांगीर साहब, आदिल साहब, यहाँ पर रजाक साहब, आहद साहब, और बहुत सारे हमारे इनायत साहब, बहुत से और भी लोग थे, और रिप्रेजेंटेटिव्स थे, महमूद साहब,
जावेद साहब, बहुत से रिप्रेजेंटेटिव्स थे। तो हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कंसर्न रहा सबसे पहले सबका, वो ये था कि हमें एनवायरनमेंट को बचाना है। और उसमें मैंने इनको कहा जो लैंड ग्रांट्स एक्ट है उसके मुताबिक जितनी भी हमारी लीज डीड्स है, जो मैंने इससे पहले भी कहा, मैंने एक ज़माने में RTI किया था, मुझे कहा वो डैमेज हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है इसमें फायर एक्सीडेंट में। तो हमने CO साहब को कहा कि उनको रिकंस्ट्रक्ट करिए और देखिए क्या इशू हकीकत है। उसके साथ साथ हमने कहा हाई कोर्ट की जो जजमेंट है, जो यहाँ के रूल्स हैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से, यहाँ के एनवायरनमेंट को बचाने के हवाले से, वो स्ट्रिक्टली लेटर एंड स्प्रिट फॉलो होने चाहिए। और हम सब मिल के एक ईगल्स आई रखेंगे कि ओवरऑल ये खाली गुलमर्ग जगह नहीं जो इसमें नोटिफाइड एरिया है, लोकल एरियाज है, दाएं बाएं, ओवरऑल हम कश्मीर वादी की बात की करते हैं कि हमें एनवायरनमेंट जो है हमारा एक सीरियस कंसर्न है।